इंतजार, सैकड़ों धरने, अनगिनत प्रदर्शन और अब एक बड़ी घोषणा। हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और 9 साल से अपने हक के लिए लड़ते शिक्षा मित्रों की। नमस्कार, मैं शुभांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कल जो बातें कही, उसके बाद सिर्फ यही सवाल जहन में आ रहा है कि क्या आखिरकार यूपी के शिक्षा मित्रों को उनका हक मिलेगा या फिर यह फैसला चुनावी सियासत का हिस्सा है। क्या जो बातें मुख्यमंत्री ने कही वो 2027 के चुनाव की रणनीति है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए कल का दिन बेहद अहम रहा। विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश भर में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई और प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों व उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब शिक्षा मित्रों को हर महीने 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, यानी सीधे 8,000 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है, जो पहले 9,000 था। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के योगदान को समझती है और उनके हितों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को ये बात समझने में इतना वक्त क्यों लग गया। जो योगदान और मेहनत सरकार को आज समझ में आई, वो समझ बीते 9 सालों में कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अगले चुनाव आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है और इतनी तो है ही कि चुनाव में उनके वोटों से किसी पार्टी को बहुमत मिल सके। खैर, ये तो बात की बात है। फिलहाल हम बताते हैं कि 9 साल का संघर्ष और कहानी क्या है। अब जरा पीछे चलते हैं। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वर्षों पहले प्राथमिक विद्यालयों में सहायक के तौर पर हुई थी। बाद में इन्हें सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया। पहले यह सीमित संख्या में थे, बाद में आगे चलकर 2005 और 2006 में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई। इनको 35 से 40,000 रुपए वेतन दिया जाने लगा, लेकिन सपा सरकार के आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इनका समायोजन रद्द हो गया और ये फिर से शिक्षा मित्र के पद पर आ गए। वहीं पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से टीडी पास न होने के कारण 2017 में उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया। तब से वे 10,000 रुपए मानदेय पर काम कर रहे थे। इसके बाद से शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। यहीं से शुरू हुआ लंबा संघर्ष। साल 2017 से लेकर अब तक शिक्षा मित्र लगातार अपनी बहाली, स्थायीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। लखनऊ से लेकर जिला मुख्यालयों तक धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कई बार आमरण अनशन भी हुआ। कई शिक्षा मित्रों ने आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या तक कर ली, जो इस संघर्ष की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। उनकी मुख्य मांग रही स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन, सम्मानजनक वेतन और सेवा सुरक्षा। इन 9 सालों में सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन समाधान अधूरा रहा। करीब 9 सालों बाद कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में शिक्षा मित्रों की अहम भूमिका है। इसीलिए अब उनका 9 साल का वनवास प्रदेश सरकार ने खत्म करते हुए मानदेय बढ़ाकर लगभग दोगुना करने की घोषणा की, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। साथ ही प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को भी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा में भी शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार समाधान की दिशा में काम कर रही है। ये बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या बड़ी है और उनका परिवार मिलाकर ये एक बड़ा सामाजिक वर्ग बनता है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला पर्याप्त है। क्या 18,000 रुपए मानदेय 9 साल के संघर्ष का समाधान है। अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सरकार ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से बड़ा ऐलान किया है। इससे शिक्षा मित्रों को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्थायी शिक्षा के वेतन से काफी कम है और नौकरी की स्थिरता का सवाल अभी बना हुआ है। पेंशन, प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों पर कोई स्पष्टता नहीं है। यानी ये फैसला एक राहत जरूर है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। अगर बात करें राजनीतिक मायनों की, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की राजनीति में हर बड़ा सामाजिक वर्ग मायने रखता है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक लाखों की संख्या में है। ऐसे में यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसे शिक्षा सुधार और संवेदनशील प्रशासन के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे देर से लिया गया कदम बता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो शिक्षक वर्ग को सम्मानजनक वेतन और स्थिरता देना जरूरी है। केवल मानदेय बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार आगे चलकर स्थायी समाधान की दिशा में भी कदम उठाएगी। क्या शिक्षा मित्रों को भविष्य में नियमित शिक्षक का दर्जा मिलेगा और क्या उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन 9 साल का संघर्ष, हजारों उम्मीदें और ये एक बड़ी घोषणा, ये फैसला राहत जरूर है, लेकिन क्या ये न्याय है।
इस पर बहस जारी रहेगी। सरकार के फैसले पर अभी तो विपक्ष का वार बाकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैसला शिक्षा मित्रों के लिए पर्याप्त है या अभी और सुधार की जरूरत है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।